सो हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में फ़ैराइज़ी मूवमेंट करी थी एंड ये एम्फसाइज्ड ऑन इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ। इनका एम था कि हमें इराडिकेट करना है सोशल इनोवेशन ऑफ अन इस्लामिक प्रैक्टिसेस अमंग मुस्लिम एंड हमें आस्क करना है उन्हें टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज़। ये मूवमेंट सर्वाइव्ड एज अ रिलीजियस मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ दुदू मियाँ। फर्दर दुदू मियाँ का लीडरशिप था इसमें एंड द मूवमेंट बिकेम रेवोल्यूशनरी फ्रॉम 1840। इन्होंने प्रोवाइड करा एक ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम एंड ये ऑर्गेनाइज्ड अ पैरामिलिट्री फोर्स आर्म्ड विद क्लब्स टू फाइट ज़मींदार। फर्दर मिर्ज़ा गुलाम अहमद। नाउ मिर्ज़ा गुलाम अहमद जो है उन्होंने अहमदिया मूवमेंट करा कब 1889 में और ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। इट डिस्क्राइब्ड इटसेल्फ एज स्टैंडर्ड बियरर ऑफ मोहम्मदीन रेनेसा एंड बेस्ड इटसेल्फ लाइक ब्रह्मो समाज एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल रिलीजन ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। इट अपोज जिहाद एंड मूवमेंट स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन। तो अगर मुस्लिम्स में मोस्टली रिवाइवलिस्ट मूवमेंट थे, बट अगर हम इसकी बात करें कि कौन सा मूवमेंट लिबरल था तो और रिफॉर्मिस्ट था, तो इट वाज मिर्ज़ा गुलाम अहमद का अहमदिया मूवमेंट। ठीक है, ओके। जो अहमदिया कम्युनिटी थी, इट इज़ ओनली इस्लामिक सेक्ट टू बिलीव कि जो मसीहा है हैड कम इन पर्सन ऑफ मिर्ज़ा गुलाम अहमद टू एंड रिलीजियस वॉर्स एंड ब्लडशेड एंड रीइंस्टेट मोरालिटी, पीस एंड जस्टिस। फिर है नेक्स्ट सर सैयद अहमद खान। इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट में पार्ट लिया था। ही स्टार्टेड मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में, जिसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी कहते हैं अब, एट अलीगढ़। फर्दर सैयद खान एक लॉयलिस्ट मेंबर थे ऑफ जुडिशल सर्विस ऑफ गवर्नमेंट। 1878 में मेंबर ऑफ इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे एंड इन्हें 1888 में नाइटहुड भी मिला था। रिलीजन, इनका ओपिनियन था कि रिलीजन शुड बी एक्सेप्टेबल विथ टाइम और एल्स वो फॉसिलाइज्ड हो जाएगा। नॉट दैट रिलीजियस टेनेट्स वर नॉट इम्यूटेबल। उन्होंने विमेन को सपोर्ट करा था एम्पावरमेंट में एंड अपोज करा था पर्दा सिस्टम, पॉलीगैमी को कंडेम करा था पीरियन मुरीदी सिस्टम को एंड ही प्रीच्ड बेसिक कॉमनैलिटी ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम इंटरेस्ट। एंड उन्होंने कांग्रेस को अपोज करा था ऑन द ग्राउंड दैट ये पॉलिटिकल मोनोपोली है हिंदूज़ की। ऑब्जेक्टिव उनका यही था कि सोशल रिफॉर्म होना चाहिए अमंग मुस्लिम्स, इम्पार्टिंग मॉडर्न एजुकेशंस इक्वल टू मुस्लिम एज वेल। इनकी अगर आइडियोलॉजी देखें तो ही वॉज वेरी ऑफ लिबरल इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान, सो ताकि वो हम हार्मोनाइज कर सकें मॉडर्न इस्लाम कल्चर के साथ। नाउ अगर हम बैकग्राउंड देखें तो ब्रिटिश थॉट मुस्लिम्स कुड बी यूज्ड एज अलाइज अगेंस्ट राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिस्ट पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड ये अचीव कर सकते हैं थ्रू वेरियस कंसेशंस टू मुस्लिम एंड सम मुस्लिम्स रेडी भी थे टू अलाउ द ऑफिशियल पैट्रनेज टू स्टिमुलेट प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अमंग इंडियन मुस्लिम्स, दो बेटर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अलीगढ़ मूवमेंट जो था, अलीगढ़ मूवमेंट emerged as a liberal modern trend among Muslim intelligentsia and soon अलीगढ़ एक सेंटर बन गया रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल का मुस्लिम कम्युनिटी में। ओके, सो दिस वाज अबाउट अलीगढ़ मूवमेंट जो कि सैयद अहमद खान एंड इनकी एक मैगज़ीन टाइप है, उसका नाम याद रखना, मैगज़ीन तहदीब उल अखलाक। नाउ नेक्स्ट इज़ मोहम्मद कासिम नानोतावी एंड राशिद अहमद गांगोही। इन्होंने देवबंद स्कूल था एक, उसे फाउंड करा था इन सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंस इन 1866 एंड ये एक रिवाइवलिस्ट थे। अगेन रिवाइवलिस्ट विथ ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, इन्हें प्योर टीचिंग्स ऑफ कुरान and hadith among Muslims and keeping alive the spirit of jihad against the foreign rules. So he was promoting jihad and इनका एम था कि मॉरल और रिलीजियस रीजनरेशन हो मुस्लिम कम्युनिटी का एंड ही सपोर्टेड फॉर्मेशन ऑफ INC एंड 1888 में फतवा इशू करा अगेंस्ट सर सैयद अहमद खान। अब्दुल कलाम आज़ाद बिलोंग टू दिस मूवमेंट। ओके, नाउ महमूद उल हसन के बारे में हम जानेंगे कि महमूद उल हसन political and intellectual content to religious ideas of the school and Jamiat ul Ulema gave a concrete shape to Hassan's ideas. Shibli Numani जो थी, he favored inclusion of English and Western science in education and founded Nadwatul. Now further Lama and Darul Ulam, one second,
उलामा एंड दरुल उलाम इन लखनऊ 1894 से 96। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू पारसी रिफॉर्म मूवमेंट्स। सो जो रहनुमाई मज़दियान सभा है, रहनुमाई मज़दयासन सभा, ये एक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन है जो कि 1851 में फाउंड करी गई थी बाय अ ग्रुप ऑफ इंग्लिश एजुकेटेड पारसीज, राइट। एंड ये जो मूवमेंट्स हैं उनके लीडर्स जैसे कि नावरोजी फुरदोंजी, दादा भाई नावरोजी, KR कामा एंड SS बंगाली थे। एक न्यूज़पेपर था रस्तगुफ्तार जिसका मतलब है ट्रूथ टेलर, पारसी रिलीजियस रिचुअल्स, ये भी लिखा गया था। Parsi's religious rituals and practices were reformed and Parsi creed were redefined and social sphere में attempts करे गए थे to uplift the status of Parsi women through removal of पर्दा system and raise the age of marriage and education, right? Further we will be moving on to Sikh reform movements in other video.